नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतासवाणी। रिश्तों का कत्ल, भाई नहीं उजाड़ दिया पूरा परिवार। बिहार के भभुआ जिले के बहुचर्चित सूटकेस कांड का भभुआ पुलिस ने सफलपूर्वक उद्भेदन किया। दिल दहला देने वाली घटना में भाई नहीं अपने बड़े भाई, भाभी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर सूटकेस में भरकर अलग अलग स्थानों पर शव को फेंक दिया था। कैमूर पुलिस के लिए यह चुनौती बनी हुई थी कि क्या कैमूर पुलिस इसका उद्भेदन कर पाएगी या नहीं। लेकिन पुलिस अधीक्षक कैमूर ने SIT का गठन करते हुए त्वरित कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर इस जघन्य कांड से पर्दा उठाया। सुनिए पुलिस अधीक्षक कैमूर ने इस उद्भेदन पर क्या कहा। तो आप सभी अवगत हैं कि एक अत्यंत दुखद घटना हुई थी। दिनांक 10 मई को दुर्गावती नदी में 18 टुकड़े सबके विभिन्न अंग के टुकड़े मिले थे। देखने से ही लग रहा था कि इसमें 3-4 व्यक्तियों के ये टुकड़े हैं। इसमें हम लोगों ने FSL की टीम, DIU की टीम, हमारे जो जितने भी इंटेलिजेंस की टीमें थी, हम लोगों ने उसमें इसको लगाया था। और आप अवगत है कि 12 तारीख को फिर अभेद जगह है कर्मनाशा नहर के बगल में, वहाँ पर 2 बोरियों में कसे हुए बंधे हुए 100 के टुकड़े बरामद हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक ये था कि कहीं किसी क्षेत्र से किसी मिसिंग की इस तरह की सूचना नहीं थी। सीमावर्ती जिलों में भी हमने संपर्क किया, अपने ज़िला में भी सभी जगह खबर पहुंचाया, लेकिन कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने कुछ हमारा सर्विलांस इनपुट थे, कुछ इसमें हमने तकनीकी अपनी चीज़ें उपयोग की। और जो स्कूलों में बच्चे मिसिंग थे, क्योंकि जो 100 बरामद हुए थे उसमें 2 बच्चों के 100 लग रहे थे कि 2 बच्चों के, तो हम लोगों ने स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की भी मिसिंग और सब चीज़ें पता की। फिर धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि यह डहरक गांव के एक निवासी हैं कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनके घर में तालाबंद है और वो पूरा परिवार अनुपस्थित है। उसमें फिर हम लोगों ने और कुछ अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अपना जो मैनुअल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से हमने पता करना शुरू किया और चीज़ें धीरे धीरे करके खुलती गई। हमको लोकल लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला है। चीज़ें परत दर परत खुलती चली गई। सर, जो तेरा भाई और इसी में हम लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ लगता है कोई अनहोनी हो गई है, घटना हो गई है। हमने इसमें और अपने जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया, पूछताछ की। चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ़ कुछ एविडेंस था, उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। और विस्तार से पूछने पर उसने बताया कि घर में आपस में ये लोग 4 भाई हैं। कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनसे 3 छोटे भाई और थे। कृष्ण मुरारी गुप्ता गांव में रहते थे, बाकी 3 भाई इनके बाहर रहकर नौकरी करते हैं। तो उनसे जो छोटा वाला भाई है विकास गुप्ता, वो